नमस्कार, मैं दिनेश वाल्मीकि राजस्थान के धौलपुर जिले से। आज का जो हमारा विषय बिंदु है, वो विषय बिंदु है ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे आसान और सबसे सरल तरीका कौन-सा है? हमारे वेदों के अंदर, हमारे धार्मिक ग्रंथों में समय-समय पर उत्पन्न हुए विभिन्न विद्वानों के मतों के अनुसार एक निष्कर्ष निकल के आता है। वो निष्कर्ष है कि ईश्वर प्राप्ति का जो सबसे आसान, जो सबसे सरल तरीका है, वो है प्रेम मार्ग। आप ईश्वर को प्रेम के मार्ग का अनुसरण करते हुए बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। ईश्वर की प्राप्ति प्रेम से ही संभव होती है। प्रेम के अलावा अन्यत्र कोई ऐसा मार्ग नहीं जिससे हम ईश्वर को प्राप्त कर सकें। आपके अंदर निश्चल प्रेम है, प्रेम पूर्णतः शुद्ध है, आपका मन विचलित नहीं है। ईश्वर बड़ी आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए आपको मात्र और मात्र अपने मन को एकाग्रचित करते हुए प्रेम मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने जो पढ़ा है मैं उसको वाणी के रूप में आप तक पहुँचा रहा हूँ। मैं कोई ऋषि मुनि नहीं हूँ, कोई विद्वान नहीं हूँ। जिस जिस प्रकार विभिन्न तरीक़ों से मैंने विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से उस ज्ञान को एकाग्रचित करके अपने अंदर आत्मसात किया है, आज उसी ज्ञान को आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। कबीर जी महाराज ने भी बहुत ही सुंदर शब्दों में इसी विषय पर अपने मत स्पष्ट करते हुए लिखा है कि मनुष्य अज्ञानतावश ईश्वर को पहचान नहीं पाता और ईश्वर की प्राप्ति के लिए वो दर दर भटकता रहता है। चारों धामों की यात्रा करता रहता है, गंगा जमुना सरस्वती में स्नान करता है, कुंभ जैसे विशाल जो आयोजन होते है उनमें जाके स्नान करता है। लेकिन सच तो ये है कि ईश्वर की जो प्राप्ति होती है वो इस मार्ग से संभव नहीं है। ईश्वर प्राप्ति का जो सबसे सरल और सबसे आसान तरीका है वो है प्रेम। प्रेम के वशीभूत होकर ही ईश्वर आपको मिल सकता है। अज्ञानता बस हम ईश्वर को नहीं पहचान पाते। अज्ञानता के विषय में कबीरदास जी ने बहुत सुंदर बात कही है कि पानी के बीच में मछली का निवास होता है, उसके ऊपर भी पानी होता है, नीचे भी पानी होता है, संपूर्ण जीवन जल में होता है। उसके बावजूद भी मछली जो से चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि मैं प्यासी हूँ, मैं प्यासी हूँ, मुझे पानी पिलाओ, मैं बिना पानी के मर रही हूँ। तो ये अज्ञानता और मूर्खता वस्तु ऐसे बोलती है, जबकि उसको विदित होना चाहिए कि उसका संपूर्ण जीवन ही जल में होता है। अपनी वाणी देते हुए कबीरदास जी ने इसी विषय पर अपने मत को स्पष्ट करते हुए बड़ी सुंदर बात कही है कि पानी बीच मीन प्यासी, पानी बीच मीन प्यासी, मुँह सुन सुनावत हंसी, आत्मज्ञान बिना सब सुना, क्या मतरा क्या काशी, घर में धरी वस्तु नहीं सूझे, बाहर खोजन जासी, और मृग की नबी बसे कस्तूरी, बन बन परत उदासी, मुँह सुन सुनावत हंसी। अज्ञानता बस ही ईश्वर को मनुष्य नहीं पहचानता है। अज्ञानता का सबसे बड़ा कारण है कि संसारिक मोह माया जाल। हम आंख बंद करके ऐसी चीज़ों को आत्मसात और उनका अनुसरण करते जो हमें भक्ति मार्ग और ईश्वर के समय पर पहुंचने में रुकावट पैदा करती है। हमें उस खाई को पाटना पड़ेगा। हमें ईश्वर के नज़दीक तन मन से अपने आप को उनके सम्मुख रखना पड़ेगा। और ये तभी संभव है जब प्रेम मार्ग, जब हमारे अंदर प्रेम होगा। यदि हम आत्मा से ईश्वर से प्रेम करें, ईश्वर का अनुसरण करें, तो ये प्रेम मार्ग ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अन्यत्र कोई ऐसा मार्ग नहीं है जो ईश्वर प्राप्ति का सरल और आसान तरीका बन सके। कई जगह आपने एक उदाहरण भी देखा होगा कि विद्वानों ने अपने विचारों का प्रतिपादन करते हुए बड़ी सुंदर बात कही है
कि मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, में तो तेरे पास में, ना काशी ना मथुरा ना मैं कैलाश में। ईश्वर को प्राप्ति के लिए आपको अनंत भटकने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर एकमात्र एकमात्र मानव के हृदय में निवास करता है, उसकी अंतरात्मा में निवास करता है। कबीरदास जी ने भी इसी विषय पर अपने विचारों का प्रतिपादन करते हुए बड़ी सुंदर बात कही है कि घट घट बसता राम रमैया, कटु बचन मत बोल री, तो पिया मिलेंगे तो राम मिलेंगे। कि रंग महल में शीश बरत है, आसन से मत डोल री, तो पिया मिलेंगे तो राम मिलेंगे। ईश्वर का एकमात्र स्थान कबीरदास जी ने मानव हृदय को बताया है। मानव हृदय में विद्यमान जो आत्मा होती है वो ही परमात्मा का एकमात्र स्थान होता है। लेकिन हमें अंतर चेतना से उस अंधकार में वातावरण से अपने आप को प्रकाश की ओर ले जाना है और ईश्वर को पहचानना, और ईश्वर को पहचान के ईश्वर में सच्चे मन से अपने आप को आत्मसात कर लेना है। जब हम पूर्ण रूप से ईश्वर के समय पर पहुंच जाएंगे, उसको पहचानने लगेंगे, उनका अनुसरण करने लगेंगे, तो यही प्रेम भाव हमें ईश्वर की प्राप्ति में सहयोगी, बहुत ही सरल और आसान हमारे लिए मार्ग साबित हो सकता है। इसलिए मैं पुनः यही कहूँगा कि भक्ति मार्ग से श्रेष्ठ है प्रेम मार्ग। भक्ति मार्ग अपनी जगह है, लेकिन भक्ति मार्ग के साथ में यदि प्रेम मार्ग भी हो तो ईश्वर की प्राप्ति बड़ी सरल और सहज तरीक़ा से प्राप्त हो सकती है। धन्यवाद।